साहिबगंज में थप्पड़ कांड शुरू है। आप लोगों को खास करके पता होगा कि किस तरह से कल मनदीप यादव को साहिबगंज विधायक एमएलए द्वारा पीटा गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूजा पंडाल में यह चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मनदीप यादव ने बताया कि वहां पर हमारी पिटाई हुई है विधायक द्वारा और विधायक के समर्थकों द्वारा। तो इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। साहिबगंज एमएलए के द्वारा राजू कुमार सिंह राजू खास करके इनके द्वारा जो है मनदीप यादव की पिटाई हुई है, यह नहीं होना चाहिए। और हम यह खास करके मीडिया में जो चीज़ चल रहा है उस चीज़ को हमने सुना और उस चीज़ को हम सामने ला रहे हैं, उस चीज़ को कह रहे हैं। हालांकि मनदीप यादव सामने आकर वह बयान देगा और सफाई देगा, और सफाई देना भी चाहिए कि क्या हुआ है उसके साथ। लेकिन एक एमएलए, एक मंत्री अगर किसी आम पब्लिक, आम बच्चे को पिटाई कर दे और यह बोले कि हमारे साथ इस तरह से बोला है, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, सभी लोग जानते हैं मनदीप राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ चलाना एक कहीं से शोभा नहीं देता। और आपको भी क्षेत्र में विरोध झेलना होगा जनाब, क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और ऐसा एक एमएलए, एक मंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मंत्री ही बेलगाम निकल जाए, नीतीश सरकार के मंत्री, ये नीतीश कुमार सरकार से भी, नीतीश कुमार से भी पूछा जाएगा कि आपके मंत्री क्या बेलगाम है। आपके मंत्री हाथ चला रहे हैं, विपक्ष के लोगों को पीट रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चलने वाला है। कारण कि क्षेत्र में जैसे ही इस चीज़ का चर्चा चला है कि थप्पड़ चलाए हैं, उस तरह उसके बाद से क्षेत्र में काफ़ी माहौल गर्म है। और लोगों के अंदर यह चीज़ देखने को मिल रहा है कि लोग इस चीज़ को चर्चा कर रहे हैं कि मंत्री ही अगर हाथ चलाने लगे, साहिबगंज के एमएलए राजू कुमार सिंह राजू ही इस तरह से करने लगे, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। इस तरह से बाकी लोग क्या करेंगे, जनता क्या करेगा। क्योंकि जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश है। और आपको चुनाव में जनाब घूमना है, आप इस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव में घूमिएगा, आपका लोग इसी तरह से विरोध करेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। और महागठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, और एक कतार में, एक सुर में आपका विरोध होगा और विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मंत्री महोदय जी, एमएलए साहिबगंज एमएलए महोदय जी, खास करके आप इस चीज़ पर कम से कम अपने हाथ को अंकुश लगाकर रखिए कि कहीं हाथ नहीं चले। और जो हाथ चल गया है इस पर आपको सामना करना पड़ेगा। हाँ, धोखे से अगर किसी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ रोड चलते या कहीं भी कोई एक्सीडेंट के माध्यम से या घटना हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, तो भी आप ही के ऊपर ब्लेम जाएगा जनाब। आप समझ सकते हैं, कारण कि मुख्य विरोधी आप हैं और आपका विरोध लोग कर रहा है। इसलिए अगर किसी भी महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ होता है तो जवाबदेही आपकी होगी। क्योंकि आप इस तरह से आज ही थप्पड़ चलाना शुरू कर दे तो अभी तो चुनाव बाकी है। लाठी गोली और थप्पड़ से, भय दिखाने से वोट मिलने वाला नहीं है। ये लोकप्रियता से वोट मिलेगा, और आप जो कैले होइएगा आपको ज़रूर मिलेगा। जो कार्यकलाप जनता को जो मदद किए होंगे वो ज़रूर मिलेगा। और अगर कहीं से भी गलत हुआ होगा उसका भी आपको विरोध झेलना पड़ेगा। और वही जो है वोट का कटौती का कारण बनता है। कहीं भी ऑर्केस्ट्रा और कहीं भी खेल और दुनिया दिखा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता को रोजी और रोजगार चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, जनता को महंगाई से जनता झेल रहा है और कहीं से भी निदान नहीं है। इसलिए आप
कृपया थप्पड़ नहीं चलाइए, नहीं तो झेलना पड़ेगा आपको। खास करके विरोध जगह जगह झेलना होगा, क्योंकि ये साहेबगंज है। साहेबगंज में लड़ाकू जुझारू साथी कार्यकर्ता जो है रोड पर आते हैं और रोड पर आकर लड़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि साहेबगंज पूर्व से किस तरह से लड़ाई लड़ा गया है। और आप अगर तनिक भी माइंड में हो कि हम मंत्री हैं, हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, तो राम विचार बाबू का भी विरोध लोग किया और विरोध हुआ तो आप चुनाव जीते। उसी तरह से आपका भी विरोध होगा और विरोध होने के बाद ये विरोध का सामना आपको करना होगा, विरोध झेलना पड़ेगा। चुप करके आपको कहीं न कहीं स्वीकार करना होगा उस विरोध का, और कम से कम कार्यकर्ताओं पर इस तरह से प्रहार नहीं कीजिए, नहीं तो आपको भी झेलना पड़ेगा पूर्ण रूप से। इसलिए हम खास करके कहेंगे कि यह थप्पड़ चलाना और थप्पड़ कांड बंद हो, ये हम खास करके सलाह देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं जयप्रकाश यादव।